Good morning, everyone. In today's class, we'll be discussing some more sums based on chapter 3, that is admission. उससे पहले एक बच्चे से मेरे पास प्रॉब्लम आई है. वो प्रॉब्लम क्या है कि सर इन केस लेट से अगर ये एंट्री है हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, एक नया पार्टनर है डी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है. तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट. सी एक ओल्ड पार्टनर है लेकिन गेनिंग पार्टनर है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000. ये दोनों सेक्रीफाइसिंग है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2. तो आप नॉर्मली जर्नल एंट्री ये पोस्ट कर देंगे. अब पॉइंट ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे है सर इन केस अगर इनका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, in case we prepare the partners capital account of the partners, let's say partners A, B, C and D, partners A, B, C and D. तो इस की लेजर पोस्टिंग कैसे करें? नो डाउट एक ही कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ सकता है, 24,000 है, 24 यहाँ से भी ले सकते हैं, और हो सकता है हम एक ही अकाउंट में सी से पहले दे दें और बाद की जो बचा रहेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल से दे दें. तो मुझे दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, लेकिन उसका अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली एक ही कैपिटल अकाउंट में 24,000 रुपीज जाने चाहिए जो दोनों को मिला के चले जाएं, या फिर सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल से चले जाएं. लेकिन अगर आपको और भी स्पेसिफिक होना है कि नहीं, आप कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर बेटा ऐसा कर लो, आप इस एंट्री को ब्रेक कर दो. आप इस एंट्री को ब्रेक कर दो, या कंपोजिट एंट्री, आप इस एंट्री को ब्रेक कर लो. ब्रेक कैसे करेंगे आप लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 to A's capital account to B's capital account. 30,000 in the ratio of 3:2. This will be 18,000 and 12,000. और इसकी सेकेंड एंट्री बना दो ये वाली, क्या? C's capital account debit rupees 10,000 to A to B in the ratio of 3:2. That is 6 and 4,000. I think अब ये जो दो जनरल एंट्रीज बन गई है, इसके बेसिस पे आप इजीली इसकी लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे. जैसे ए के अकाउंट में क्या आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल में 18,000 और बी में 12,000. अब इसमें क्या आ जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट है, देयरफॉर बाय सीज कैपिटल अकाउंट 6,000 और 4,000. और सी के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट रुपीज 6,000 और 4,000. तो अगर आप टोटल देखेंगे तो वही आ रहा है. ए के कैपिटल अकाउंट में दिस इज रुपीज 24,000, बी के कैपिटल अकाउंट में 16,000, वही तो आ रहा है, और सी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 है, तो वही आ रहा है. आप इसको कैसे कैसे भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू. ओके, आई होप दिस इज ओके. यू कैन स्पीक अप गाइस. इशिका? Yes, sir. ओके, Yes, sir. जी. Yes, sir. सो इन इलस्ट्रेशन नंबर 60 एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, जहाँ पे सेकंड पॉइंट है वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. इलस्ट्रेशन नंबर 60. दो पार्टनर्स हैं ए और बी जिनका पीएसआर है 2:1. सी को एडमिट किया गया और नया रेशियो बन गया 5:3:2. तो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज अंडर. सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रुपीज 5,000 टू रुपीज 3,000. आई गेस यही वाली है प्रीति? Yes, sir. यही वाली प्रॉब्लम है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. Yes, sir. Okay. The provision for doubtful debts was reduced from rupees 5,000 to rupees 3,000. ठीक है बच्चे, प्रोविजंस 5,000 से 3,000 हो गई है. तो क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोविजंस डेबिट हो जाती है. सिंस देयर इज एन डिक्रीज, क्योंकि प्रोविजंस की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, तो जब प्रोविजंस डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती है. ठीक है, देयरफॉर द एंट्री फॉर द सेम बिकम्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 5,000 से 3,000 पे हो रही है, तो कितने से रिड्यूस हो गई? 2,000 से रिड्यूस हुई, तो 2,000 से एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रीति बच्चे, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी स्पेसिफिकली? डाउट ले आप मुझसे.
आई गेस आपने ये एंट्री तो वैसे भी कर ही ली होगी, लेकिन इस सर जो डाउट क्या है वो ले आप। सर जो बैड डेट्स होते हैं सर, उनको तो हम अगर रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, फिर इनको डेबिट क्यों किया? बच्चे बैड डेट्स को क्रेडिट नहीं करते हैं, क्रेडिट डेटर्स होते हैं। बैड डेट्स क्रेडिट नहीं होते हैं, क्रेडिट तो डेटर्स होते हैं। अब सेम केस यहाँ पे है। लेट से हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास डेटर्स है ₹10,000 के, और इसके ऊपर हमने प्रोविजन बना रखी है 5,000 की। या लेट से हमारे पास 14,000 के डेटर्स हैं, इस पे हमने 5,000 की प्रोविजन बना रखी है, तो हमारे पास डेटर्स जो आ रहे हैं दैट इज 9,000 आ रहे हैं हमारे पास। ये सर यस सर। ठीक है। अब ये कहता है ये तो है केस 1। अब ये कहता है कि जो आपके डेटर्स है ना 14,000 के, इसके ऊपर जो आपने 5,000 की प्रोविजन बना रखी है, हमको ये लगता है कि अब हमें 5,000 की प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि सिर्फ 3,000 के डेट्स बैड हो सकते हैं। तो अब हमने प्रोविजन जो बनाई वो सिर्फ 3,000 की कर दी। तो अल्टीमेटली आपके डेटर्स का बैलेंस कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा डेटर्स का बैलेंस, या नहीं आएगा? यस सर। आ गया। तो देयर इज एन इंक्रीज। क्या डेटर्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ? यस सर। क्योंकि डेटर्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो डेटर्स एसेट्स होती हैं, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट होती है। तो एंट्री क्या हो गई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। लेकिन हमने यहाँ पे डेटर्स को डेबिट नहीं किया, क्यों? क्योंकि इससे पहले तो इसकी प्रोविजन बनी हुई है, तो हम बेसिकली पहले तो प्रोविजन का इफेक्ट खत्म करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डेटर्स ना लिख के प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, ओके सर, गुड। ओके बच्चे करें आगे और सम्स करें, आज प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक 2-3 दिन में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो एडमिशन वाला चैप्टर है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी से। ओके यस सर। चलो यस सर। लेट्स डू illustration number 67. Illustration number 67, wherein we will be discussing the concept of hidden goodwill. उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हिडन गुडविल बेसिकली है क्या। मुझे हिडन गुडविल कुछ भी नहीं है, बस एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम अगर लेट से मैं आपको बैलेंस शीट दे दूं, बैलेंस शीट की मैं आपको एसेट साइड दे दूं और लायबिलिटी साइड दे दूं। एसेट साइड में मैं आपको सारे बैलेंसेस दे दूं बस एक कैश को छोड़ के, मैं आपको कैश का बैलेंस नहीं बताता हूँ, बाकी सारे बैलेंसेस दे देता हूँ एसेट्स के, और लायबिलिटीज के सारे बैलेंसेस दे देता हूँ। लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 15 लाख, एसेट्स का टोटल आ रहा है 14 लाख, यहाँ पे आ रहा है 15 लाख, और यहाँ पे एसेट्स का टोटल आ रहा है 14 लाख। लेकिन इसमें से भी कैश का बैलेंस मैंने आपको नहीं बताया, तो क्या आप कैश का बैलेंस बता सकते हैं कितना आएगा? यस, दैट विल बी 1 लाख। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज बैलेंसिंग फिगर। मैंने आपसे कैश की अमाउंट को छुपा दिया, और मैंने ये कहा कि आप कैश के अमाउंट को अपने आप कंप्यूट करो। तो हिडन गुडविल इज नथिंग मच मोर देन दैट। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि फर्म की टोटल कैपिटल होनी इतनी चाहिए, लेकिन फर्म की टोटल वैल्यू है इतनी, तो इसका मतलब जो फर्म की वैल्यू ज्यादा है जितनी होनी चाहिए, लेट से 3 पार्टनर्स है फर्म में, 3 पार्टनर्स है फर्म में, और तीनों की कैपिटल मिला के फर्म में टोटल कैपिटल है ₹10 लाख। फर्म में टोटल कैपिटल है ₹10 लाख। लेकिन जब हमने फर्म की वैल्यू कंप्यूट की, जब हमने उसमें प्लस माइनस किया, तो फर्म की वैल्यू निकल कर आ रही है 12 लाख।
तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिलाए तो 10 लाख है, लेकिन वैसे वैल्यू निकल के आ रही है जो हवा में वैल्यू घूम रही थी या ऐसा कुछ भी, तो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है 12 लाख। अरे भैया 10 लाख होनी चाहिए और 12 लाख आ रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए ज्यादा आ रही है वो फर्म की गुडविल है, दैट इज द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। यस गुड इशिका, ठीक है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि 2 पार्टनर्स है फर्म में, पार्टनर ईश एंड पूजा, पार्टनर्स इशिका एंड पूजा, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल है फर्म में, दिस इज ₹3 लाख, इनकी जो कैपिटल है, पूजा की जो कैपिटल है दैट इज ₹2 लाख, ठीक है। ईशा की कैपिटल है 3 लाख और पूजा की कैपिटल है 3 लाख। नाउ तनिष wants to enter into the partnership firm, तनिष पार्टनरशिप फर्म में एंटर होना चाहता है, ठीक है। और तनिष अपने 1/4 शेयर के लिए, तनिष को कहा गया कि आप 1/4 शेयर के लिए आ जाओ फर्म में, और 1/4 शेयर के लिए आप 2.5 लाख रुपए ले आओ, 2,50,000 रुपीज फर्म में ले आओ, ठीक है। या फिर लेट से आप ₹2,40,000 रुपीज ले आओ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली गिवन होगा कि यू हैव टू कंप्यूट गुडविल, ठीक है। तनिष कह रहा है क्या सर मेरे को घुसा दिया फर्म में, तो अच्छी बात है ना तनिष, आप अच्छे से इसको मैनेज करो। ईशिका और पूजा से अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनको एक और पार्टनर की जरूरत थी, तो उन्होंने गोयल साहब को बुला लिया, और गोयल साहब आ गए तो अकाउंट्स वगैरह अब अच्छे से और भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। एक एक पैसे का हिसाब किताब रखेंगे। तो इनकी कैपिटल है 3 लाख, पूजा की कैपिटल है 2 लाख। तनिष को एंटर करवाया गया फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए, और उसके लिए उसको 2,40,000 रुपए लेकर आ गए। अब आपको क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जरा सोच के देखें। जो एक नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे फर्म की टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल, क्योंकि तनिष 1/4 के लिए एंटर हो रहा है और उसके लिए इसको 2,40,000 रुपीज लेकर आने पड़ रहे हैं। तो कैन वी से कि जो फर्म की जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए शुड बी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी इतनी, 1/4 यानी 25% शेयर के लिए 2,40,000 है, तो एक शेयर के लिए कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2,40,000 into 4. Therefore, the total capital of the firm should be ₹9,60,000. ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट कैपिटल है कितनी, तनिष के एंटर होने के बाद, इशिका की कैपिटल है 3 लाख, पूजा की है 2 लाख, और तनिष की भी अगर इसमें ऐड कर दें तो 3 + 2 + 240, ठीक है। तो तीनों की टोटल कैपिटल मिलाकर हो जाएगी ₹7,40,000। भैया एक्चुअल में कैपिटल है इतनी, ठीक है, लेकिन इसके शेयर के अकॉर्डिंग के लिए कैपिटल होनी इतनी चाहिए, ठीक है, या इतनी वैल्यू निकल कर आ रही है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि हम लोग, हमारी जो फर्म है वो इतने रुपए इन्वेस्ट करके उतने प्रॉफिट्स कमा रही है जितनी कोई और फर्म इतने रुपए इन्वेस्ट करके कमाती है। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी रिपीट करता हूँ, इस लाइन को रिपीट करता हूँ, और हालांकि हमने ये कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर 2 में डिस्कस किया है व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। वहां पे हम क्या करते थे, जब हम सुपर प्रॉफिट से निकालते थे या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते थे, कि अभी फर्म की टोटल कैपिटल है 7,40,000, 7,40,000 रुपए लगाकर ये वाली जो फर्म है उतने प्रॉफिट्स कमा रही है, मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है, ये फर्म इतने रुपए लगा के 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है। इनकेस कोई और फर्म होती, इनकेस अगर कोई और फर्म होती तो उसको 1 लाख रुपीज अर्न करने के लिए ₹9,60,000 इन्वेस्ट करने पड़ते। ये नॉर्मल है और ये इनका एक्चुअल है। तो ये जो डिफरेंस आया इन दोनों में 740 और 960, ये जो डिफरेंस है यही तो इस फर्म की गुडविल की वैल्यू है। तो 960 - 740 is 2,60,000,
This is the value of goodwill of the firm. I hope you all have got it. ठीक है, इसी में बेस्ड एक सम करते हैं, given to you on page number 3.82, illustration number 67. Illustration number 67. ठीक है, we have over here Saloni and Srishti were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. दो partners हैं, 7:3 का ratio है. Their capitals were 2 lakh and 1,50,000 respectively. Capitals हमें given है दोनों partners की. They admit Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1/6 share in the future profits. दो partners हैं बेटा, Saloni and Srishti. उन्होंने एक नए पार्टनर अदिति को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए. ठीक है, अदिति ब्रॉट ₹1 लाख एज हर कैपिटल. अदिति 1 लाख रुपए कैपिटल ले आई. अभी तक इस क्वेश्चन में हमें क्या कंप्यूट करना है कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये हिडन गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला. तो जब तक क्वेश्चन हिडन गुडविल के बारे में नहीं बोलेगा तब तक हमने हिडन गुडविल को छेड़ना भी नहीं है. हम ये मानकर चलेंगे जो ये गुडविल है बस यही गिवन है. ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं कहता कि यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तब तक आप इसको नॉर्मल मैनर में करते रहेंगे. तो नॉर्मली अभी तक क्या है कि सलोनी और सृष्टि दो पार्टनर्स हैं बेटा, सलोनी एंड सृष्टि. देयर आर टू पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ ₹2 lakh and ₹1,50,000. ठीक है, इसके बाद एक नई पार्टनर एडमिट होती है अदिति फॉर 1/6 शेयर, एंड फॉर दिस शेयर शी ब्रिंग्स ₹1 lakh एज हर कैपिटल. इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? विल लुक एट द रिक्वायरमेंट. नाउ इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव transaction on Aditi's admission. Clearly given है, we have to compute the value of goodwill. और कोई information नहीं है यहाँ पे, goodwill कहीं पे नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है we have to compute the value of goodwill. So in this case we will compute goodwill on the basis of new partners sharing profits and the amount of capital brought in by the new partner for the concerned share in profits. जी, अब अदिति के बेसिस पे अदिति को बोला गया है कि भैया आपको 1/6 शेयर मिलेगा. आप लेट से आप अदिति हो, ठीक है, आप अदिति हो और आपको ये बोला जाए कि आपको 1/6 शेयर मिलेगा और उसके लिए आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आनी है. तो आपके माइंड में क्या जाएगा? आपके माइंड में क्या जाएगा? आपके माइंड में तो यही जाएगा ना कि अगर आपसे मैं 1 लाख रुपए मंगवा रहा हूँ फॉर 1/6 शेयर, तो आपके माइंड में ये जाएगा कि जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो 6 लाख होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको 1/6 शेयर ऑफ टोटल यानी एक्स के 1/6 शेयर के लिए आपसे 1 लाख रुपीस मंगवाए जा रहे हैं. तो आप क्या कहेंगे, जो एक्स है, जो शेयर 1 है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी ₹6 लाख. क्या अदिति के माइंड में ये जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा. ठीक है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन ये है कि इन तीनों की अगर टोटल कैपिटल मिला दी जाए, अदिति, सलोनी और सृष्टि की अगर कैपिटल मिला दी जाए, नाउ द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल, वी कंप्यूट द एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है ना, ये अभी तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही गिवन है, आगे जाके हम आपको एडजस्टेड कैपिटल दे देंगे. तो we have the capital says 2 lakh plus 1,50,000 plus 1 lakh, that is equal to 4,50,000. लेकिन actual capital, total capital of the firm should be ₹6 lakh. Therefore the value of goodwill of the firm is ₹6 lakh minus 4,50,000.
दिस इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000। सोचिए इसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक तो आदिति 1 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आई है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आदिति इज कैपिटल अकाउंट। और अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा तो उसको गुडविल का शेयर भी लेकर आना है। गुडविल की वैल्यू कितनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है ये, तो 1,50,000 है। उसमें से आदित्य का शेयर कितना है, आदित्य का शेयर है 1/6। आदित्य इज शेयर ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय हिम, टू बी ब्रॉट इन बाय हर, सॉरी। उसको कितनी गुडविल लेकर आनी है, 1,50,000 का 1/6। That means she has to bring rupees 25,000 as a premium for goodwill। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है कि वो अपना, नहीं तनिष, दिस इज नॉट 2500, दिस शुड बी 25,000। अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आदिति अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है या नहीं लेकर आ रही है, तो हम ये मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, देयरफॉर आदिति अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आ रही है। आदिति इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड। क्योंकि आदिति शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ पा रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आदिति का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, आदिति इज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दो जर्नल एंट्रीज इस केस में बन जाएगी। इससे बेस्ड एक नेक्स्ट सम है, एक और सम करके देखते हैं। Abhay and Beena are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. Chetan brings 2 lakh as his share of capital. अब यह सीधी सी बात है, अभय और बीना दो पार्टनर्स थे, चेतन को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया, उसके लिए उसको 2 लाख रुपए लेकर आने हैं। तो चेतन के माइंड में क्या जाएगा, अगर भैया 1/4 शेयर के लिए मेरे से 2 लाख रुपए बनवाए जा रहे हैं, तो नॉर्मली अगर किसी और फर्म की बात करें तो अगर मैं किसी और फर्म में एंटर होता तो 1/4 शेयर के लिए अगर 2 लाख रुपए लेकर जाए जा रहे हैं तो टोटल कैपिटल वहां की क्या हो जानी चाहिए, 8 लाख हो जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में पोजीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। अब देखो आपको कैपिटल नहीं दे रहा डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली कैपिटल नहीं दे रहा। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट 1 लाख ऑन दैट डेट। क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है टोटल एसेट्स की वैल्यू है 5,40,000, तो लायबिलिटीज भी 5,40,000 आएगी, जिसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज है 1 लाख। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी रह गई, जो पुराने पार्टनर से ऑन दैट डेट की बात कर रहा है, मतलब चेतन जो नया पार्टनर है चेतन ही है ना, यस, चेतन के जस्ट एडमिट होने से पहले अभय और बीना की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, 540 माइनस 1 लाख, दैट इज इक्वल टू 4,40,000। ये इनकी पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड है। चेतन रुपीज लेकर आया 2 लाख, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 8 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 8 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल कितनी है 4,40,000 प्लस, यार नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना मत भूलना। अब ये भी पार्टनर एडमिट हो गया है तो फर्म की टोटल कैपिटल जो है 4,40,000 प्लस 2 लाख, दैट इज 6,40,000 हो गई है। Therefore, the value of goodwill of the firm becomes 8 lakh minus 640, which is equal to rupees 1,60,000. This is the value of total. This is the value of total goodwill of the firm. लेकिन ये क्वेश्चन हमने कर लिया जल्दी से, लेकिन अभी तक आया नहीं था कि we have to compute the value of hidden goodwill, क्योंकि हम वही टॉपिक कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चन में ऐसी ही रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अब देखो यार, आपको कैपिटल वगैरह के बारे में बोल रहे हैं, गुडविल के बारे में इस लाइन से पहले बोला ही नहीं था, तो अब बोल दिया ना कि यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है तो वो इस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे। यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग नेसेसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन। आल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। बच्चे जो ऐसे सम्स हैं, जो इतने इजी सम्स हैं, इजी लग रहे हैं ना, बस थोड़ा सा आपका माइंड प्रेजेंट होना चाहिए कि आपको गुडविल कैसे कंप्यूट करनी है। सम्स इजी है, देयर हैज टू बी अ कंसंट्रेशन
there has to be a presence of mind when you try to solve these sums out. ठीक है, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी, एक बार गुडविल की एंट्री, तो गुडविल की वैल्यू आएगी ये, चेतन जो रुपए लेकर आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन साइलेंट है कि वो इसका शेयर लेकर आ रहा है नहीं लेकर आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे, हम यही तो मानेंगे ना कि he is unable to bring his share of goodwill in cash or in kind, therefore अब इसमें से चेतन का शेयर निकालो, ये तो टोटल गुडविल है वैल्यू ऑफ द फॉर्म है, इसमें चेतन का शेयर कितना है, इसका 1/4, तो चेतन को 1,60,000 का 1/4 दैट इज 40,000 रुपीज लेकर आने हैं, जो वो लेकर नहीं आ पा रहा, तो उस केस में नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account. I hope this is okay, isn't it? I hope all of you got it, guys. That's it for today. Thank you.